आपने दुबई ही क्यों सेलेक्ट करा? लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी क्योंकि हम गांव से हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आती नहीं थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि नर्सिंग ही क्यों? फीमेल नर्सेज से ज़्यादा स्कोप मेल नर्स को है क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे रहा? जैसे आप कह रहे हो कि जॉब के साथ रहते रहते आपने पढ़ाई की, 2 घंटे 3 घंटे पता नहीं कब निकल जाता था ऐसे पढ़ते पढ़ते। और अगर मैं पूछूं जो डीएचए का एग्जाम का पैटर्न था, हाँ। वो कैसा था? मैम पहले तो मैं बहुत नर्वस था, जैसे एग्ज़ाम दे के आया था कि हाँ। पता नहीं कैसा जा रहा है। लड़कों के लिए भी चैलेंजिंग रह जाता है कि हम हाँ। एज अ नर्सिंग जॉब कर रहे हैं, तो कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में भी आए हैं ऐसे? लोग ने बिना सोचे समझे एकेट फ्लाई जैसे पावर्ड बाय पीडब्ल्यू देखा, हाँ। हम लोग तुरंत ज्वाइन हो गए इसमें। मेरे दिमाग में एक चीज़ और आ रही है कि जैसा आपने बोला कि मैंने जॉब के साथ साथ रहते रहते पढ़ाई की है, हाँ मैम। तो मेरा क्वेश्चन ये कि मेंटली और फाइनेंशियली वो कैसा रहा आपका? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेट फ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो भाई आज हमारे सामने एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने ना सिर्फ डीएचए एग्ज़ाम क्लियर किया है बल्कि अपना सपना भी पूरा किया है। तो आइए मिलवाते हैं आपको उन्हीं गेस्ट से। सबसे पहले वेलकम शैलेंद्र। थैंक यू मैम। कैसे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा हूँ मैम। हेलो मैम, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो शैलेंद्र, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कुछ? मेरा नाम शैलेंद्र दुबे है और मैं जबलपुर से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। तो शैलेंद्र, आपने नर्सिंग की पढ़ाई कहाँ से करी? मैम नर्सिंग की पढ़ाई मैंने सेम प्लेस जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, हम्म। तो अप डाउन करके अच्छा, जबलपुर मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस कॉलेज है, वहाँ से किया हूँ। अपने शहर में रहते हुए आपने अपनी पढ़ाई पूरी की है। हाँ मैम। तो शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जो नर्सिंग की जर्नी है वो कैसी रही? मैम नर्सिंग की जर्नी तो ठीक ही थी क्योंकि हम लोग ने जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, उसके बाद फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग जॉब करने लगे थे, बिकॉज़ मनी प्रॉब्लम थी, थोड़ा फैमिली इशू भी था। हाँ हाँ। उसकी वजह से फर्स्ट ईयर से ही हम लोग जॉब करने लगे थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नर्सिंग ही क्यों? मैम क्योंकि नर्सिंग में अच्छा स्कोप भी है हम्म। और नर्सिंग इंटरेस्टेड है, मेरा तो 8th से ऐसा गोल सेट हो गया था कि आगे चल के नर्सिंग ही करना है। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से ही गोल था हाँ कि मैम। नर्सिंग ही करना है। हाँ। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि लोग नर्सिंग करते हैं कि भाई कम फीस में कोर्स भी हो जाएगा, हाँ। प्लस एकदम कोर्स कंप्लीट होती हमें जो है जॉब भी मिल जॉब भी जाती मिल है। जाएगी। लेकिन आपने जो है शुरू से ही आपका सपना था कि मुझे नर्स ही हाँ। बनना है। इसमें क्या है मैम, नर्सिंग करने के बाद कहीं भी किसी भी शहर में जॉब ईज़िली मिल जाती है राइट। और छोटे शहर में ऐसा भी होता है कि आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है तो हम्म। ऐसे ऐसे ट्रेनिंग में उसको रख लेते हैं। हाँ, मतलब किसी प्रैक्टिकल का, वर्क ताकि हाँ होता मैम, रहे साथ किसी साथ। का ऐसा मनी प्रॉब्लम है तो उसमें साथ-साथ जो फीस वगैरह है वो कर सकते हैं। ओके। तो शैलेंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में जो है फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? मैम फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, मम्मी-पापा जी हैं, भैया एक प्राइवेट जॉब करते हैं और पापा जी फार्मर हैं, मम्मी जी हाउसवाइफ़ हैं। हम्म। तो सपोर्ट हालाँकि उन्होंने फुल किया है, कि मेहनत घर से और भैया लोग से फुल थी। फैमिली से सपोर्टेड था बट मैं खुद से भी करता था। फैमिली से पूरा सपोर्ट था, मतलब जब हाँ। आपने नर्सिंग करने का डिसीजन लिया तो हाँ। फैमिली पूरी सपोर्टिव थी? हाँ, सपोर्टेड क्योंकि थी। मैं तो हम्म। मैम नहीं करना चाह रहा था नर्सिंग क्योंकि हम लोग जनरल से हैं तो स्कॉलर वगैरह मिलती नहीं है। हाँ। तो पहले मना किया कि अभी 1-2 साल रुक जाते उसके बाद करते हैं, बट मम्मी भैया ने बोला कि नहीं अभी करो, पैसे हो जाएँगे। हाँ, तो उनका सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट था मैम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है कि फैमिली सपोर्ट था, बहुत ही हाँ। अच्छी बात है। नहीं तो देखो आज के टाइम में, या फिर मैं बोलूँ कि जब हम नर्सिंग करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि मेल नर्सेज़ को लोग आज की डेट में भी नहीं पता हाँ, हाँ लोगों मैम। को कि मेल नर्सेज़ भी होते हैं। हाँ। तो मैं कहूँगी कहीं न कहीं लड़कों के लिए भी चैलेंजिंग रह जाता है कि हम हाँ, एज़ अ नर्सिंग जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ चैलेंजेज़ आपकी लाइफ़ में भी आए हैं ऐसे? ऐसे चैलेंजेस आए हैं मैम, बहुत आए हैं। जैसे सेकंड ईयर में जॉब करने गया तो ऐसे जूनियर स्टाफ कोई सीनियर थे, उन लोग ने हाँ, थोड़ा-सा परेशान किया। हाँ। बट मैम धीरे-धीरे स्ट्रगल करते हुए आगे आ गया। वही कि मज़ाक उड़ाते हैं कि भई ये तो हाँ। लड़कियों की जॉब हाँ है, मैम, कई जगह लड़के ऐसे करें। जाते थे रिश्तेदार में या फिर कहीं भी रिलेशन में, तो हाँ, लोग को बताने में थोड़ा-सा लगता था कि एज़ अ नर्स वर्क करते हैं। हाँ कि भई किसी-किसी को तो शर्म मैम पता आएगी। ही नहीं रहता था कि जो मेल नर्स भी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बल्कि कुछ लोग, मैं कहूँगी आज के टाइम पे भी मैंने बहुत देखा है कि
लड़के होते हैं कि नर्सिंग कर हाँ रहे हैं, मैम। लेकिन वो क्या होता है कि उन्हें शर्म आती है कि भाई हाँ कैसे हम बताएंगे, लोग हाँ क्या सोचेंगे। हाँ अच्छा, इवन कभी ये भी लोगों ने बोला है कि अच्छा अच्छे से पढ़ाई कर लेता तो इंजीनियर ही बन जाता या कुछ और जॉब कर लेता, कभी मैम, ऐसा कुछ ये फेस किया नर्सिंग है? के पहले ही बहुत से लोगों ने बोला, तो जो मेरा 12th में सर्किल था, 59 बच्चे थे 12th में, हाँ। उसमें से 58 ने अदर चॉइस किया है। ओके। कोई इंजीनियर कर रहा है, कोई डीएड बीएड कर रहा है, बट 58 करेक्ट। से ओनली मैं हूँ कि जो नर्सिंग चूज किया। तो कैसा लगा एक्सपीरियंस? अभी क्या बोलोगे कि भाई क्या जो मेल नर्सेज है उनको क्या मोटिवेशन दोगे कि भाई अच्छा डिसीजन है? इसमें तो मेरे को ये लगता है मैम कि ये फीमेल नर्सेस से ज़्यादा स्कोप मेल नर्स को है, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत सारी होती हैं और मेल्स कम होते हैं, तो बिल्कुल। जॉब वॉब बहुत ईजिली मिलती है। बिल्कुल, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की भी बात करें तो हाँ 80-20 का रेशियो है। हाँ मैम। तो मेल नर्सेज वहाँ पर ऑटोमेटिकली स्ट्रगलिंग रहेगा, उन लोगों हाँ के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए उनके स्ट्रगल रहेगा। हाँ मैम। तो ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है लाइफ के लिए, लाइफ चेंजिंग डिसीजन हम बोल हाँ सकते हैं कि हाँ आपने नर्सिंग को चूज करा। बिल्कुल। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? जैसे अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी हाँ जी आपसे कि आपने दुबई ही क्यों सेलेक्ट करा? मैम, दुबई इसलिए किया क्योंकि मेरा जैसे ही नर्सिंग अपना ये बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ था, हम्म। तो पहले मैं और हमारा फ्रेंड एम्स की तैयारी कर रहे थे, यहीं पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला से। ओके। तो हम लोग ने 3 टू 4 मंथ्स कोचिंग किया, देन उसके बाद एग्ज़ाम दिया, तो फिर ही हमारा क्लियर भी हो गया। बट जो मेंस दिया तो वो टफ़ हुआ और उसमें फ़ेल हो गए। हम्म। तो फिर हम लोग को ये लगा कि एम्स में जितनी पढ़ाई करेंगे उसमें 8 से 9 घंटे मतलब डेली स्टडी करनी रहती थी, और हम लोग का जॉब टाइम भी था, मॉर्निंग इवनिंग तीनों शिफ्ट में जॉब करना रहता था। तो फिर एक दिन हम लोग ने प्लान बनाया कि क्या करें। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी क्योंकि हम गाँव से हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आती नहीं थी, हम्म। बिकॉज़ फर्स्ट से लेके 12th तक मैंने गवर्नमेंट से पढ़ाई किए हैं। ओके। तो फिर हम लोगों ने ऐसे सोचा, बहुत सी कंट्री देखी थी, दुबई लगा कि इसमें कोई ऐसा आइलेट्स वगैरह एनक्लेक्स कुछ निकाला नहीं है, हाँ। लैंग्वेज टेस्ट कोई होता नहीं है। तो फिर उसका पूरा पता किए, तो हम लोग एक बार दिल्ली आए हम दोनों, तो देखा, सब कुछ देखा, एक कोचिंग भी मतलब जॉइन किए, लेकिन उन लोग का कुछ समझ में नहीं आया। हम्म। फिर उसी टाइम आपका ये एकेट फ्लाई हुआ, तो एकेट फ्लाई में हम लोग जॉइन हुए, तो मैम इसमें फुल सपोर्ट मिला। हम लोग ने बिना सोचे समझे एकेट फ्लाई जैसे पावर्ड बाय पीडब्ल्यू देखा, हाँ। तो हम लोग तुरंत जॉइन हो गए इसी में। तो मतलब एक ट्रस्ट है हाँ फिजिक्स वाला मैम, के साथ कि भाई बहुत ट्रस्ट है। ज्वाइन कर लिया। जी मैम। तो मैं अगर आपसे पूछूं कैसा एक्सपीरियंस रहा अकेट फ्लाई के साथ? मैम, अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जितना एकेट फ्लाई टीम ने हम लोग को सपोर्ट किया है, हाँ। बहुत सपोर्ट किया है। कभी ऐसा हम लोग को अंदर से नहीं लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ काम में देरी हो रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल टाइमली हुआ है। टीचर्स भी मैम इतने अच्छे हैं, आप लोग हाँ। की तो सीनियर टीचर्स थे। तो शैलेंद्र, अभी ये तो हो गई कि टीम अच्छी लगी। हाँ अगर मैं जाऊं एकेडमिक्स की तरफ, हाँ कि भाई जो एकेडमिक्स वाला पार्ट था, जो पढ़ाई करने वाला पार्ट था, हाँ वो कैसा लगा आपको? मैम, वो भी बहुत अच्छा था। वही बता रहा है, जो सीनियर टीचर्स हैं हाँ। वो एकेट फ्लाई में मतलब बहुत अच्छे हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं था जो क्लियर ना हुआ हो। बढ़िया 2 घंटे 3 घंटे पता नहीं कब निकल जाता था ऐसे पढ़ते-पढ़ते। स्किल्स मतलब टीचर्स में बहुत अच्छी हैं मैम, एकेट फ्लाई में जो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगी, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे रहा? जैसे आप कह रहे हो कि जॉब के साथ रहते रहते आपने पढ़ाई की, हाँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप टाइम कैसे मैनेज किया, क्योंकि हुँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कठिनाई जो आती है वो टाइम मैनेजमेंट की रहती मैम है। मैं 3 टू 4 ईयर से कंटिन्यू इवनिंग नाइट ड्यूटी करता हूँ, हम्म। जिसमें 18 आवर्स का ड्यूटी रहता था। तो उसमें जैसे कोचिंग कभी-कभी उसमें भी टाइम शेड्यूल चेंज होता था। तो यदि टाइम रहा तो लाइव क्लास लेते थे, यदि नहीं हुआ तो फिर रिकॉर्डेड क्लास लेते थे मैम। अच्छा। हाँ तो जी, अगर मैं आपकी वो शिफ्ट की, हॉस्पिटल में ही लेते थे रिकॉर्डेड क्लास। अच्छा ऑन ड्यूटी भी क्लासेस हाँ लेते थे? मैम, क्या बात है! तो ये तो बहुत बड़ा मतलब चैलेंजिंग एक तरीके से बिल्कुल, बोल सकते हैं बहुत कि चैलेंजिंग था मैम ये। कठिनाई वाला टाइम। हाँ, हाँ, तो आपने बोल सकते हैं कि भई आपने जो असंभव को भी संभव करके दिखा दिया, बिल्कुल मैम, कह सकते हैं। बिल्कुल। और अगर मैं पूछूँ जो डीएचए का एग्ज़ाम का पैटर्न था, हाँ, वो कैसा था? कि अगर हम कंपैरिज़न करें कि भई टफ था, मीडियम था या बिल्कुल ईज़ी था, मॉडरेट था, कैसा था? मैम जो एकेट फ्लाई कोचिंग में टीचर्स ने बताया था कि 150 क्वेश्चंस का पेपर आएगा, टाइम बताया था कि 2 टू 3 आवर का टाइम मिलेगा, सेम वैसे ही पैटर्न था। और हम लोग ने पढ़ाई इतनी अच्छे से की थी कि एग्ज़ाम देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि टफ़ है।
मतलब ईज़ी टू मॉडरेट टू ईज़ी था मैम। अच्छा, हमारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनके लिए कुछ मोटिवेशन, कुछ मोटिवेट करना चाहते हो उन्हें? उनके लिए ये बोलना चाहते हैं मैम कि ये एकेड फ्लाई टीम से जुड़े रहिए, जो टीचर्स हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं, पढ़िए और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे कि आपको सपोर्ट ना मिले, पूरा सपोर्ट मिलेगा दुबई तक जाने का क्योंकि हम लोग तो अभी 3 टू 4 मंथ से जुड़े हुए हैं, तो अभी कभी ऐसा नहीं लगा कि कहीं कुछ ऐसी कमी आ रही है, सब कुछ अच्छा, अच्छा है। ठीक है शैलेंद्र, मेरे दिमाग में एक चीज़ और आ रही है कि हाँ, जैसा आपने बोला कि मैंने जॉब के साथ-साथ रहते-रहते पढ़ाई की है। हाँ मैम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेंटली और फाइनेंशियली वो कैसा रहा आपका? मैम फाइनेंशियली इशू था और मेंटली भी था थोड़ा-सा हुँ, क्योंकि फैमिली में उतना ज़्यादा वो था नहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम था तो खुद से जॉब करते थे और जॉब करने के बाद जो भी फीस वगैरह थी वो पे करनी पड़ती थी। हुँ। तो और फैमिली से फुल मैम सपोर्ट ये रहता था कि तुम कुछ भी करो हम सपोर्ट करेंगे। बट हम फैमिली को ऐसा टेंशन नहीं देना चाहते थे कि अचानक से बोल दे कि 1 लाख रुपए चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए। करेक्ट। क्योंकि ऐसा बोल देते तो वो कहीं न कहीं से मैनेज करते बट उनको बहुत प्रॉब्लम होती। तो मैं डबल ड्यूटी जॉइन कर लिया था। तो ज ओह! वो ड्यूटी कर के ऐसा धीरे-धीरे हो गया मैम। तो मतलब फाइनेंशियली भी आपने खुद ही अपना मैनेज हाँ, किया हाँ है मैम। और मेंटली तो किया ही किया है मेंटली हाँ मैम, और फैमिली वालों ने फुल सपोर्ट किया मेंटली भी और साथ में बोल सकते हैं फिज़िकली भी कि जॉब पे भी जाना, फिर हाँ, जॉब से आना। हाँ मैम। तो खाना-वाना खुद ही बनाते थे? हाँ मैम, वो रूम में हम लोग खुद बनाते थे। क्या बात है! तो रूम लेके सारे दोस्त कैसे पढ़ाई करते थे? अकेले रूम ले रखा था या मतलब दोस्त के साथ रह रहे थे? मैम हमारे एक फ्रेंड और है अंशुल तो वो हाँ, क्लासमेट था, हाँ, तो हम हाँ। लोग साथ में रूम में रहते थे, खाना बनाते थे और साथ में ही जॉब करते थे। बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, अगर मैं पूछूँ कि जो प्रैक्टिस टेस्ट है, हम बोलते हैं कि भई प्रैक्टिस टेस्ट हम बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन हाँ, प्रैक्टिस हाँ करो। मैम। तो उसका कितना बेनिफिट है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने क्या सच में ही हेल्पफुल हैं या फिर बिल्कुल सिर्फ़ मैम, थ्योरी बहुत क्लियर नहीं, करना? नहीं मैम, बहुत हेल्पफुल है। जो आप लोग ने क्वेश्चन दिए थे हम लोग को पीपीटी वगैरह शायद 150 मार्क्स के 13-14 क्वेश्चन वो पेपर दिए थे, हाँ, उसमें से 60 टू 70% तो उसी में से आ गया था। क्या बात है! तो ये तो लकी हो गए आप तो हाँ एकदम। मैम, बस 20 टू 25% थ्योरी से आया है, बाकी 70% आपका जो टेस्ट था उसी से आया था। क्वेश्चन पेपर जो है। यस तो मैम। मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हाँ, करोगे, उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल उतनी रहेगा। बिल्कुल हेल्पफुल क्योंकि रहेगा। वो क्या हो गया माइंड की एक्सरसाइज़ हो जाएगी। हाँ आपको मैम, ट्रिक्स पता चल जाएँगी कि हाँ, किस तरीके से एग्ज़ाम को जो है क्रैक करना है। बिल्कुल। क्या मैम थ्योरी और ये हुँ। क्वेश्चन थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, कि थ्योरी कुछ है वो कोई-कोई क्वेश्चन ऐसा घुमा-फिरा के दे देते हैं, कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं स्टूडेंट। हाँ, तो बिल्कुल, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी बिल्कुल। के साथ-साथ थ्योरी तो है ही, हाँ। बट क्वेश्चन भी ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आपने डीएचए एग्ज़ाम का आपको पता चला कि आपने क्वालीफाई कर लिया है, हाँ। ठीक है? तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था? मैम पहले तो मैं बहुत नर्वस था जैसे एग्ज़ाम दे के आया था कि हाँ, पता नहीं कैसा जा रहा है क्योंकि इसकी एग्ज़ाम फ़ीस वग़ैरह भी बहुत हाई है 25,000 के लगभग खर्चा आता है और आना-जाना, ट्रैवलिंग का। करेक्ट। तो उसके बाद मैम जैसे ही 2 से 3 दिन में रिज़ल्ट आया तो पहले मैं बहुत खुश हुआ, तुरंत घर में कॉल किया, तो घरवाले भी बहुत खुश हुए। क्या उनको बात है! अच्छा लगा, अचानक से शॉक्ड हुए कि हाँ, फर्स्ट बार मैंने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और वो फर्स्ट बार में ही क्लियर हो गया। कितनी खुशी की बात है, कितना बहुत लक। खुशी थी तो मैम। इंडिया में कहाँ-कहाँ घूमे? अब सीधा दुबई ही फ्लाई करोगे? अभी इंडिया में मैं कहीं नहीं गया, बस जबलपुर में जॉब किया हूँ, हाँ, सेकेंडली नोएडा आया हूँ, अब हाँ, यहाँ के बाद सीधे दुबई सब फ्लाई करेंगे। दुबई जाओगे, तो अब हाँ मैम, सीधा दुबई की फ्लाइट। बिल्कुल मैम, क्या बात है! तो कितनी बढ़िया खुशी की बात है बहुत खुशी है मैम। कि सीधा जबलपुर से मिडल क्लास लड़का अब सीधा दुबई फ्लाई करेगा। इससे बढ़िया खुशी की बात क्या हो सकती है? अपने सपने खुद ही पूरे करना, खुद ही साकार करें, बहुत ही हाँ मैम, अच्छी बात है। तो शैलेंद्र, मेरे को एक चीज़ बताओ, हाँ जी, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, फुल बिल्कुल, सपोर्ट फैमिली का बिल्कुल रहा है। मैम। अब आपका टाइम है, अब आप जा रहे हो दुबई फ्लाई कर रहे हाँ हो। जी मैम। अब आप फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो? मैम वहाँ जाएँगे जो भी सैलरी वगैरह रहेगी, तो हाँ, मतलब फैमिली की जो भी नीड्स फुलफ़िल रहेंगी सबसे पहले वो फ़िल करेंगे। भैया लोग हो गए मैम, मम्मी-पापा जी जो भी हैं, उनका जो भी है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को है। बहुत बढ़िया। जो भी है वो करेंगे। अच्छा, मम्मी ठीक है ना? मम्मी अभी ये तो नहीं बोल रही, नहीं मैं अपने बेटे को दूर नहीं जाने मैम दूँगी? फर्स्ट में वो घबरा गई थी कि हाँ, उतने दूर नहीं जाना है क्योंकि हमारा वो शहर छोटा है, वहाँ से कोई कभी गया नहीं है। हाँ, तो पहले उनको डर लगता था कि दुबई जाएँगे और वहाँ में मोहल्ले में कई लोग होते ना बता देते कि वहाँ जाके पासपोर्ट ले लेते हैं, हाँ। आने नहीं देते हैं। ये सब उनको डर टाइप का बैठ गया था। फिर मैंने समझाया, बताया, भैया ने बताया मम्मी को कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। तो फिर उनको एक्सेप्ट हुआ कि हाँ, अब तो सही अभी है। मम्मी ठीक है, मम्मी को समझा दिया अभी है? मम्मी ठीक हैं और एक बार आप लोग से वो बात भी करेंगी। ठीक वो है, बोलता है कि जब जाओगे तब मेरे को एकेडफ्लाई टीम से बात कराना, मैं मिलने जाऊँगी, सब कुछ ठीक है। कन्फर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर
जाएंगे मैम। हाँ, उनको डर लग रहा होगा कि कहीं सच में ही पासपोर्ट ना जमा हो हाँ जाए, मैम। ऐसा कुछ ना हो जाए। हाँ कोई बात नहीं, उसके लिए मम्मी को दिखा देना कि ये मेरा बिल्कुल सर्टिफिकेट है, यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, ऑफर लेटर सब दिखा के बिल्कुल मैम। तब तसल्ली करके जाना। तो पैकिंग वैकिंग हो गई, अभी करनी है पैकिंग? अभी मैम करेंगे पैकिंग, अभी तो कुछ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। तो भी देखा आप सब लोगों ने कैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का कैसे अपने सपने साकार करके सीधा दुबई फ्लाई कर रहा है। तो शैलेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत ही मैम बढ़िया लगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा मेरे को भी लगा मैम आप लोग से मिलके। अभी तक ऑनलाइन देख रहे थे सब कुछ, अभी ऑफलाइन देख के अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू ही मैम। बढ़िया, बहुत ही बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन हमारे को मिला है। थैंक बहुत यू। बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।